हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है कि आप बीएमएस में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। बीएमएस हो, बीएचएमएस हो या बीयूएमएस हो, तो इनमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्या प्रोसेस है, पूरी बात हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं कि 2020 में आप कैसे एडमिशन ले एक आयुर्वेदिक कॉलेज में, फिर वो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि नीट का एग्ज़ाम हो चुका है 13 तारीख को, और ऑलमोस्ट सब बच्चों ने अपना मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे कि उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या है। तो उस हिसाब से बहुत लोगों ने सोचा होगा बीएमएस ज्वाइन करने का, और कुछ लोगों को एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो इस वजह से वो ज्वाइन कर रहे होंगे। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं बीएमएस ज्वाइन करने के। अगर आप बीएमएस ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। इसमें पूरी डिटेल मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको ज्वाइन करना है, क्या करना है। सबसे पहले चलिए देखते हैं। अगर आप सोच रहे हैं मतलब कि इसमें एडमिशन कैसे लें, तो पहले बात करते हैं कि एडमिशन हमें कैसे लेना है। पहले के समय में तो डायरेक्ट एडमिशन बीएमएस कॉलेजेस में हो जाता था, पर अब 2-3 सालों से ऐसा हो गया है कि आपको नीट के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा। तो आपको सबसे पहले नीट क्वालिफ़ाई करना है, जो कि आप लोग कर चुके होंगे। 13 तारीख को एग्ज़ाम हो चुका है। तो जो बच्चे नीट क्वालिफ़ाई कर लेते हैं तो उन्हें आराम से हमारे बीएमएस कॉलेजेस में या बीयूएमएस या बीएचएमएस में आराम से एडमिशन मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेजेस की डिमांड यही होती है कि बस आप नीट क्वालिफ़ाई कर लें, पर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपके मार्क्स एटलीस्ट 450 से अबव होने चाहिए, क्योंकि पहले के टाइम पे ये होता था कि लोग एमबीबीएस के बाद बीडीएस चुनते थे, पर आज के समय में लोग बीएमएस ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं एमबीबीएस के बाद। तो इसलिए सीट जल्दी जल्दी फिल हो जाती हैं। तो इसलिए अब बीएमएस के जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनका कट ऑफ काफ़ी हाई होने लगा है। तो ये जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या कट ऑफ गया है। पर आई थिंक अगर 450 से ऊपर है तो आपको ज़रूर मिल सकता है कॉलेज। आप देखिए इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं। तो इस साइट पे पूरी डिटेल दी गई है कि आपको कब काउंसलिंग करानी है, क्या है। जो आयुष का जितना भी क्राइटेरिया है काउंसलिंग के रिगार्डिंग, वो सब कुछ इसमें अच्छे से दिया गया है। और फ्रेंड्स, जो काउंसलिंग यहाँ पे होती है तो वो फ्रेंड्स, आयुष की जो काउंसलिंग होती है वो 2 पार्ट्स में होती है। कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके अंडर होती हैं 85% सीटें, और बाकी जो होती हैं वो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, जिसमें आती हैं 15% सीटें। तो अगर आप किसी अदर स्टेट में आप अपने स्टेट में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, किसी अदर स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप ज़रूर ऑल इंडिया जो काउंसलिंग होती है उसमें ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप अपनी खुद के स्टेट में ही एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप स्टेट काउंसलिंग भी कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं तो यही राय दूंगी कि आप दोनों ही काउंसलिंग में अप्लाई कीजिए। हो सकता है अगर आपको ऑल इंडिया में ना मिले तो स्टेट काउंसलिंग में मिल जाए। पर स्टेट काउंसलिंग में क्या होता है कि उसमें सीटें ज़्यादा होती हैं, 85% सीटें होती हैं स्टेट काउंसलिंग के पास। ये देखिए, आपकी खुद की स्टेट के पास 85% होंगी, और जो बाकी रिमेनिंग 15% होती हैं वो ऑल इंडिया की तरफ से होती हैं। ठीक है, तो ये हमने इसके सीटों पे डिस्कस कर लिया है। उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या शेड्यूल होता है। आयुष काउंसलिंग में 2020 में क्या शेड्यूल है। तो इसमें बेसिकली 2 राउंड होंगे, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड। तीसरा मॉपअप राउंड होगा, और इन केस अगर कुछ सीटें बचती हैं तो वो मॉपअप राउंड में कवर हो जाती हैं। तो फर्स्ट राउंड का आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है सब कुछ। ये आप देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाला जो है ये दिया गया है। सितंबर में इसकी डेट आ जाएगी, मतलब कि रजिस्ट्रेशन होगा और पेमेंट फ़ीस और चॉइस फिलिंग होगी। फिर अक्टूबर में इसका लास्ट डेट आएगी। अभी एग्जैक्ट डेट कंफर्म नहीं हुई है, तो कुछ टाइम बाद डेट कंफर्म हो जाएगी। आप रेगुलरली इस वेबसाइट पे देखते रहिएगा, अदरवाइज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सारी अपडेट जैसे ही अपडेट मुझे मिलेंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हर स्टेट वाइज आपके साथ सारी अपडेट शेयर की जाएंगी। तो फिर उसके बाद होता है, देखिए, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का है। फिर सीट अलॉटमेंट का ऑप्शन आ जाता है। फिर उसके बाद ये देखिए, रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है। फिर रिपोर्टिंग टाइम होता है। तो ऐसे ही सेम प्रोसेस रहेगा आपका राउंड सेकंड में भी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
हम इसके बाद जब काउंसलिंग होगी तो उसमें काउंसलिंग में आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, ये सब कुछ आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आपको देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। सो आप देख सकते हैं ये लास्ट राउंड जो होगा वो मॉप अप राउंड होगा, तो आप इस हिसाब से अपना सेट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आती है आपको ये मतलब जो काउंसलिंग होती है वो किस वेबसाइट पे जाके करनी है। तो जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है उसकी वेबसाइट आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको गिवन है ये पूरी वेबसाइट। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग इसी वेबसाइट पे होती है और जो स्टेट काउंसलिंग होती है तो हर स्टेट की एक अलग वेबसाइट होती है। तो जब स्टेट काउंसलिंग होगी तो डेफिनेटली उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी जब जो भी स्टेट की काउंसलिंग होगी, ठीक है। तो आप उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। देन अगर आप इस पे नीचे जाते हैं तो यहाँ पे दिया गया है कि फ़ीस का क्या स्ट्रक्चर है। जब आयुष काउंसलिंग आप कराते हैं तो उसमें क्या फ़ीस का प्रोसेस आता है, तो उस बात पे हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो अब बात करते हैं कि आयुष काउंसलिंग के लिए कितनी फ़ीस पड़ती है और किस कैटेगरी में कितनी फ़ीस होती है। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है वो होती है 1000 रुपीज़ और जो सिक्योरिटी मनी होती है वो होती है 10,000 रुपीज़। सो यहाँ पे मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगी कि जो ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है ये आपको वापस नहीं मिलेगी, चाहे आपको कॉलेज मिले या ना मिले। और जो सिक्योरिटी मनी होती है ये आपको वापस मिल जाती है अगर आपको कॉलेज कोई नहीं मिलता है, और इन केस अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो ये आपकी जो कॉलेज फ़ीस होगी उसमें एडजस्ट हो जाती है। और तो ये बात हो गई जनरल और ओबीसी के लिए। फिर उसके बाद अगर आप एसटी और एससी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी वो सिर्फ 500 रुपीज़ पड़ेगी, पर जो सिक्योरिटी मनी है वो सेम है 10,000 रुपीज़। उसके बाद अगर ये तो था हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का क्राइटेरिया, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको ये फ़ीस रहेगी। पर अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेजेस या डीम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहेंगे तो आपकी जो फ़ीस होगी वो कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं। 5,000 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहेगा और 50,000 रुपये आपकी सिक्योरिटी मनी रहती है। तो ये प्राइवेट कॉलेजेस का होता है, प्राइवेट कॉलेजेस और जो डीम यूनिवर्सिटीज़ होती हैं तो उनका ये होता है। तो इसलिए आप लोग सोच समझ के कॉलेजेस सेलेक्ट कीजिएगा कि आपको कौन से कॉलेज लेने हैं, या अगर आपको कोई कॉलेज इन केस मिल जाता है वो आपको पसंद नहीं आया है तो इसलिए आप पहले ही चॉइस फिलिंग काफ़ी अच्छे से कीजिएगा, वही कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा जो कि आपको चाहिए। अगर आपको वो कॉलेज मिल जाए तो आप उसे छोड़ें ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी अमाउंट यहाँ पे आपसे लिया जाता है। सो इसलिए देन उसके बाद अगर आप नीचे स्लाइड करके जाएंगे तो यहाँ पे प्रोसीजर वगैरह लिखा हुआ है जो कि इतना ज़्यादा खास नहीं है। मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि 85% जो होता है वो स्टेट काउंसलिंग होती है, सीटें होती हैं, और जो 15% होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा की होती हैं। वही सब कुछ है, आप इसे एक बार खुद से भी पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ सम बेसिक क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि हर आयुष स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके मन में आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप इनको एक बार रीड कर लीजिएगा। हो सकता है इनमें से कोई आपका भी क्वेश्चन हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये आप देखिएगा, इसको स्लाइड कीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे। तो आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा, और मैं ये जो वेबसाइट है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप ज़रूर इसको खुद से भी चेकआउट कर लीजिएगा और अपनी जितनी भी क्वेरी हैं वो क्लियर कर लीजिएगा। इन केस अगर आपकी कोई भी और क्वेरी बचती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगी, या फिर उसको लेकर के एक सेपरेट वीडियो भी आपके लिए बना दूँगी। सो अगर आप और भी काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। टिल देन मिलते हैं हम हमारी ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।